फिर सभी मेरे YouTube परिवार के सदस्यों को मेरा प्रणाम और आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और ये है धपोला सेरा की सुंदर सी खेती जो सेरा के नाम से प्रसिद्ध है। और आज जा रहे हैं हम धौलनाग देवता के मंदिर में। आज भागवत का छठा दिन। ये चल चुकी हैं तुलसी देवी जी लट्ठी लेके। कौन है साथी आपका? साथी कौन है? साथी कोको तो गोकुलेक्षु पारू बिसिंचियाक्षु। पैदल जाओगे? पैदल यात्रा है। धपोला सेरा का सुंदर सा सेरा और ऊपर है हमारा गांव। और आप देख सकते हैं कि दोस्तों गांव में अब खेती का मौसम भी आने वाला है। खेती अपने परिपक्व स्थिति पर पहुंचने वाली है धीरे धीरे। और तो दोस्तों आप पहुंच चुके हैं धौलनाग जी के मंदिर में। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज आपको दिखाते हैं छठे दिन का भागवत कथा और रुक्मणी विवाह। पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पर नहीं थे किसी कारणवश, क्योंकि हमारे गांव में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण हमें 3 दिन का छूत होती थी। तो उस वजह से हम यहाँ पर नहीं आ पाए। तो अब पहुँच रहे हैं हम आज छठे दिन। तो मंदिर में प्रवेश करते हुए और तो भक्तगण धीरे धीरे आते हुए, और ये हमारे बाजे हैं जो इस मंदिर में हमारी वाद्य यंत्र हैं। सभी लोग बैठे हुए, 10 लोग आप भी बजाइए। बैठे हुए पूरन जी। और यह है हमारा व्यास गद्दी। और व्यास गद्दी यहाँ पर सज चुकी है। और आज छठे दिन का कथा वाचन है और रुक्मणी विवाह आज होना है, तो उसको दिखाते हैं आपको ब्लॉग में। तो ये है हमारा भोग कक्ष, जहाँ भोजन की तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पर पंडित जी लोग खाना बनाते हुए, बाकी हमारे लड़के पूरियाँ उरियाँ बनाएंगे। और इधर पर चली है सब्जी, और सब्जी कटिंग चली है। जो मिक्स वेज बननी है, पनीर बनना है, और उसकी कटिंग चली हुई है। यहाँ पर सारे लड़के काम करते हुए। और अभी वहाँ पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद जैसे ही भागवत कथा शुरू होगी उसको दिखाते हैं आपको इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से। को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय रे श्यामे जो यहाँ के मुख्य पंडित हैं। और अभी यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है, पाठ पढ़ा जा रहा है। हमारे जो भी भक्तगण आए हैं, तो ये हमारा धौलनाग मंदिर का मुख्य शक्तिपीठ अंदर जाने वाली। दौलत क्या मांगे चल कतही चलो रे मन मंगल चल कतही चलो गंगा जमुना तीर चलो रे मन गंगा जमुना रत्न सिंहासन आप विराजत संग लिए बलबी चलो रे मन गंगा जमुना प्रभु गिरधर नागर हीरा के प्रभु
कर नागर चरण कमल में सी चलो रे भगवान की आरती पापों को पाप से हटाई भगवान की 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 आरती श्री कृष्णावनम नमः जय जय श्री राम। तो व्यास जी के द्वारा यहाँ पर चुन्नियाँ बांटी जा रही है। जो भी चुनरी है हर महिला को यहाँ पर चुनरी दी जा रही है। आराम की शरण में और अजगर को मारते हैं। राजू भाई जब तक हम भगवान से कहेंगे नहीं प्रभु हमें बचाओ, हम पर कृपा करो, तब तक प्रभु आते भी नहीं है। युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलते रहे, सब कुछ लुटाते रहे, भगवान देखते रहे, लेकिन भगवान ने रोका नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर ने भगवान को कहा ही नहीं कि प्रभु मेरी बुद्धि को सही कर। जब तक भगवान से हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक भगवान भी कृपा नहीं करेंगे। तब नंद बाबा ने अपने पुत्र को याद किया, भगवान को याद किया, बेटा कन्हैया बचा ले बेटा। और नंद बाबा की बात सुनते ही, आवाज सुनते ही, मैं विद्याधर हूँ, सुदर्शन मेरा नाम है। पूर्व जन्म में सब लोगों का अपमान करता था। एक दिन एक महात्मा की थी, तो उस महात्मा ने मुझे वरदान दिया था कि आज तो मैंने तुझे श्राप दे डाला, लेकिन जब द्वापर युग में हमारे भगवान श्री कृष्ण आएंगे तब सब पर कृपा करें। और महात्माओं का श्राप भी अनुग्रह होता है। माता की डांट, मैया की डांट, मैया की लाठी बच्चों के लिए औषधि का। हेलो गाइज, पूरियाँ कितनी बना रहे हो अभी? कितनी नाली की है? कितनी नाली का है भाई आटा ये? 50। तो यहाँ पर बन रही है पूरियाँ। बहुत लगा यार। तो इधर बन रही है सब्जी और पूरियाँ। कमल धुआं तो बहुत ही लग रहा है यार बाप। और यह है पनीर जो आज बनना है इधर। तो छुट्टी का दिन है और लगातार यहाँ पर भक्तगण आते हुए, हाँ, तो सभी लोग यहाँ पर मंदिर की फ़ोटो भी खींच रहे हैं और कथा का श्रवण करने के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं मंदिर की ओर। लगातार भीड़ होती हुई, और यह क्षेत्र जो मंदिर का सामने का प्रांगण है जहाँ पर हम खाना खिलाते हैं, गेट से अंदर प्रवेश करते ही सब इस गेट से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के रथ में बैठे, जिस रथ में भगवान अक्रूर जी बैठे हैं, रथ को हाँकने के लिए रस्सी हाथ में पकड़ी हुई है। बड़ी देर हो गई, भगवान ने कहा चाचा अब किस बात का विलंब है, रथ को चलाते क्यों नहीं? अक्रूर जी कहते कन्हैया मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैं ये अपराध नहीं कर सकता, मैं हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि देख रथ के आगे गोपियां लेटी हैं, इनके ऊपर से मैं रथ को नहीं चला सकता। कन्हैया तू समझा इन गोपियों को, क्योंकि मेरी बात इनकी समझ में नहीं आएगी, ये तुझसे बड़ा प्रेम करती है रे, तू समझा। भगवान रथ में खड़े हुए गोपियों से कहा गोपियों
ये तो जीवन का अंधकार और प्रकाश है। ये जीवन का सुयोग और वियोग है। जीवन का कभी संयोग आता है, जीवन में कभी वियोग आता है। अरे केवल 2 दिन की बात है। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज मैं जा रहा हूँ, कल मैं वहां मेला देखूंगा, परसों मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एक दिन तो तुमसे दूर रहूंगा। एक दिन तो एक रात्रि में तो सूर्य भी अस्त होता है। सूर्य अस्त होता है, हम सब लोग सूर्य के प्रकाश का इंतजार करते हैं गोपियों। तो तुम भी मेरा इंतजार करना। मैं कोई महीनों वर्षों के लिए नहीं जाता, मैं केवल एक दिन के लिए जा रहा हूं। सांत्वयमास सप्रेम गोपियों को दिया है कि मैं लौट के आऊंगा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। गोपियां हट गई, भगवान को देख रही है कि जा रहे हैं। अक्रूर जी ने रथ को हाँका, रथ बढ़ने लगा। रथ के पहिए से जो धूल उड़ी, उस धूल की कण में भी भगवान का दर्शन गोपियां कर रही है। निर्निमेष नेत्रों से उस धूली की कण में प्रभु का दर्शन कर रही है। और दूर भगवान पहुंचे और कहती है, कन्हैया जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। गोपियां भगवान को निहार रही हैं, उस धूल की कण में भगवान का दर्शन कर रही हैं। गोपियों ने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। प्रभु जब लौटेंगे तभी हम अन्न जल पाएंगे। रास्ते में अक्रूर जी ने देखा कि यमुना का तट आ गया है, मथुरा में प्रवेश करने वाले हैं। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया ये यमुना महारानी है, 2 डुबकी इसमें लगा के आ जाऊं। भगवान ने कहा, चाचा शीघ्र से जाओ, नहा के आओ। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया तू ना चलेगा, तू भी तो चल मेरे साथ, 2 डुबकी तू भी लगाएगा। भगवान ने कहा, चाचा हमें अपने ही घाट में आनंद आता है, और अपने ही घाट का हम सबको पता है। न जाने इस घाट में पैर की फिसलन ना हो, काई ना जमी हो, गहराई ना जाने कितनी हो। हम तो अपने वृंदावन के ही घाट में नहाते हैं। चाचा तुम ही चले जाओ नहाने। अक्रूर जी ने रथ को रोका और नहाने चले गए। डुबकी लगाई तो जल के भीतर कृष्ण बलराम का दर्शन किया। अक्रूर जी सोच रहे, वाह नंबर 1 तो झूठा है, अभी बोल रहा था तुम्हारे घाट में नहाने नहीं आएंगे, और मुझसे पहले मेरे घाट में भीतर बैठा। और जो जल के भीतर से बाहर अक्रूर जी सिर किए, रथ में दोनों भैया बैठे थे। अक्रूर जी समझ गए, हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, हे जगतपति, अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु आप नहा करके लौटे। तो भगवान को देखते देखते, निहारते निहारते अक्रूर जी प्रणाम कर रहे और क्या कह रहे, न तो उसमें हम जात खिले तुहे तुम, नारायणम पुरुषमाध्यमं व्ययम्, यन्नाभिजाता धर्मिन्द कोसा, ब्रह्मा विरासीत यस सलोका। न तो उसमें कि प्रभु आपको मैं प्रणाम करता हूँ,
मन ही मन भगवान का ध्यान और प्रणाम कर रहे हैं। क्रूर जी भगवान ने कहा चाचा क्या देख रहे हो इतनी गहराई से मेरी तरफ? क्रूर जी कहते प्रभु आप ही वो आदि पुरुष नारायण हैं, आप इस जगत के कारण हैं, आप ही इस जगत के कारक हैं। हे प्रभु आप बामन बनकर बलि को छलने आए, आप क्षत्रियों के अभिमान को मिटाने के लिए परशुराम बन के भी आए, आप ही रावण के आतंक से इस धरा को मुक्त करने के लिए राम बन के आए, और आज इसका कंस के आतंक से इस धरा को मुक्त करने के लिए आप ही कृष्ण बन के आए। नमस्ते। हे माँ तूने इस लाल को कभी गीले में रहने नहीं दिया, स्वयं गीले में सोती रही, लेकिन अपने बच्चे को गीले में नहीं सोने दिया। माँ तू भूखी रही, अपने बच्चे को कभी भूखे नहीं रहने दिया। कंस इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, अगर कोई तोड़ेगा तो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। ये शब्द जब कंस ने परशुराम के कान में याद आए, अब कंस घबराने लगा। रात को सोता है तो प्रेत प्रेत काले काले दिखने लगते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भी काले काले हैं। जब पानी पीता है तो परछाई भी काली काली गिलास में दिखती है, क्योंकि भगवान भी कृष्ण काले काले हैं। जहां देखो दाल पीता है तो जीरे का काला तड़का भी कृष्ण दिखाई देता है। चारों तरफ कंस को काला काला कृष्ण दिखने लगा, तो समझ गए कि कंस का अब समय आ गया है। तो भगवान जब निरंतर स्वप्न में, सुषुप्त अवस्था में, जागृत अवस्था में जब निरंतर भगवान का दर्शन होने लगे, तो समझ लीजिए भगवान हम पर कृपा करने वाले हैं। किस रूप में कृपा करें वो परमात्मा जानता है। धनुष तोड़ करके भगवान अब निकले आगे निकले, तो वहां एक कक्ष था विशाल। उस विशाल कक्ष में सभागार थी, जहां युद्ध होना था, मुक्केबाजी होनी थी, कबड्डी होनी थी। बड़े बड़े लोग, स्त्री पुरुष, महात्मा ऋषि मुनि सब लोग बैठे थे उस सभा में। और दरवाजे पर एक विशाल हाथी, 10,000 हाथियों की ताकत उस हाथी में, वो हाथी बैठा है। भगवान जब वहां पर पहुंचे, महावत से कहा महावत हटाइए हाथी। महावत ने कहा मैं नहीं हटाऊंगा। भगवान ने प्रेम से कहा हटा ले भाई, क्यों इसे मरवाना चाह रहा है? तो महावत भगवान पर प्रहार करने लगा। भगवान ने हाथी के दोनों दांत पकड़े और जो खींचे उस हाथी का गोविंदाय नमः। भगवान दाऊ दादा से बोले भैया ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं यहाँ। दरवाजे पर ही जब इतना खतरनाक बैठा रखा है, तो भीतर तो और भी खतरनाक होंगे। दाऊ दादा ने कहा तो फिर क्या करें? तो एक काम कीजिए, ये जो दोनों दांत है ना, इन्हीं को लेके भीतर चलो, क्योंकि हम तो हथियार कुछ लाए नहीं, अस्त्र लाए नहीं, शस्त्र लाए। इन्हीं दोनों दांतों को कंधे में रखा, और हाथी के उन दांतों के खून के छींटे जब भगवान के तन बदन पर पड़े, वो खून के धब्बे भी भगवान के शरीर की शोभा बढ़ा रहे। सुंदरे किम सुंदरम, तो भगवान तो स्वयं ही सुंदर है, तो उनको सुंदरता की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खून के धब्बे भी उनका सुंदरता बढ़ा रहे। और भीतर गए, वहां चाणूर नामक दैत्य मिला, मुष्टिक नामक उसका बड़ा भाई दैत्य मिला। हम भेज दिया, और भगवान के हाथ से जो मरे वो यमलोक थोड़ी जाता है। अरे यम सदन का मतलब है नियम से, यम से, संयम से जिसको परम धाम भेजा जाए, वही यम सदन भगवान के स्पर्श से। अंदर गए तो वहाँ किसी ने देखा, अरे देखो 100 छोरा इतना छोटा, इतने बड़े बड़े पहलवानों से लड़ेगा। किसी ने देखा, अरे क्या सुंदर लाला मेरा बेटा आ गया। किसी ने देखा, अरे वाह कितने सुंदर हमारे
पति देव आगे, क्योंकि जगत के पति। किसी ने श्रृंगार रस में दर्शन किया तो अपने पति के रूप में भगवान को देखा, किसी ने वात्सल्य रस में देखा तो पुत्र रूप में भगवान को देखा, किसी ने वज्र रस में भगवान को देखा तो पहलवान के रूप में देखा। मल्लानामं सनिन नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो अस्तां सिद्धिभुजां शास्त्रं स्वपेत्रोसिसे मृत्युपौरत्पते विराड विदुषां सत्यं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवैति विदितो रंगं गतसाग्रजा। अलग अलग रस में भगवान के दर्शन सबने किए। कईयों ने सोचा इतना छोटा सा बच्चा इसको मार डालेंगे। देखिए अधर्म का युद्ध हमें देखना भी नहीं चाहिए, पहले तो होने नहीं देना चाहिए। अगर नहीं रोक सकते तो जगह छोड़ देनी चाहिए। कई लोग उस सभा से चले गए। भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा भयंकर, और पाकिस्तान ने विशाल स्कोर बना दिया। आधे लोग तो टेलीविजन बंद करके माथा पटक के बैठ जाते हैं, अब क्या होगा, हमारा भारत देश हार जाएगा। ऐसे भी लोग तो सब, अरे इतना छोटा सा बच्चा और इतने बड़े बड़े पहलवानों से लड़ेगा, हम नहीं देखेंगे ऐसे युद्ध को। कई लोग तो चले गए, और जब बाद में पता चला कि इतने बड़े स्कोर को तो आधे ओवर में पूरा कर लिया भगवान ने। तो जैसी जिसकी भावना भगवान की, वैसी मूर्ति रूप को अपने मन में उन्होंने दर्शन किया। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञगानं नवद्वयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानीति संज्ञते। चाणूर नामक दैत्य मिला, बोला है कन्हैया चल दो हाथ हो जाए। भगवान कह रहे शर्म बेच खाई सारी बाजार में। चाणूर ने कहा कौन सी शर्म, किस लज्जा की बात कर रहा है। भगवान कह रहे शर्म ना आ रही, इतना लंबा चौड़ा सांड जैसा, और मैं 100 बच्चा मुझसे लड़ेगा, अरे युद्ध बराबरी का होता है। चाणूर कह रहा है न बालो न किशोरस्त्वं बलश्चावलिना वरा लीला एवं हतोहिना सहस्राधिप संहिता। तू न बच्चा है न किशोर है, न बालो न किशोरस्त्वं। अरे अभी जिस हाथी को मार के भीतर आया है ना, 10,000 हाथियों का पावर थी उसमें, ताकत थी उसमें, उस हाथी को मार के आया। अच्छा चलो भगवान ने कही भैया ना मानते तो आ जाओ तुमसे हम लड़ ले। चाणूर बोला देखियो तेरा भाई है बलराम, ये खाली बैठ के क्या हमें देखेगा, इसे बोल मेरे भाई से लड़, मेरे भाई का नाम मुष्टिक है। तो मुष्टिक के साथ बलराम भैया लड़ने लगे, चाणूर के साथ कन्हैया लड़ने लगे, और कंस आनंद लेने लगा देख देख के। कभी कभी भगवान जानबूझ के मौका भी खा ले रहे, कभी कभी भगवान जानबूझ के चाणूर से धक्का भी लगवा रहे, और कंस का भीतर से आनंद आ रहा, अब तो मरेगा। उस आकाशवाणी को झूठा साबित करेंगे आगे, जिसने कहा था हे कंस, देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। आज ये देवकी का 8वां लाल कंस का काल कंस के सामने खड़ा है, और कंस ने अपने काल को स्वयं बुलवाया है अक्रूर जी के माध्यम से। ये काल बड़ा खतरनाक है, समय की गति बड़ी खतरनाक है, तीव्र गति से बढ़ता है लेकिन पता नहीं चलता। किसी को 2-4 साल बाद देखो, अरे तेरे को तो भैया इतना छोटा देखा, तू तो बहुत बड़ा हो गया, तेरी तो दाढ़ी भी आ गई, अब बड़ी जल्दी जवान हो गया। और जब वो हमारे सामने निरंतर रहेगा, ना बढ़ता दिखेगा ना उसकी दाढ़ी आती दिखेगी। जब किसी को कई दिनों बाद देखो ऐसा लगता है, तो काल की गति है। हम लोग सोच रहे हमारे 50 वर्ष हो गए, ये हमारी उम्र घटने लग गई है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। तो इसीलिए इस काल को नियंत्रण करने का एक ही साधन है,
कि जिसने काल को भी वश में किया हो, उस प्रभु के चरणारविंदों का आश्रय हम ले लेंगे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय हम जरूर लेंगे। वैष्णव बनकर, मांसाहार त्याग कर, मदिरा आदि का सेवन त्याग कर, तंबाकू के बारे में तो हम पहले बता चुके हैं, ये तंबाकू गौमांस के समान है। कि कहां से प्रकट हुआ है हम पहले कथा में कह चुके हैं। तो तंबाकू ऐसे दूषित पदार्थों को त्याग कर हमें सात्विक भोजन लेकर भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर अपने जीवन को भगवान में ही आश्रित कर देना चाहिए। जिन्होंने देखा था कि वज्र आ गया है वो खूब आनंद ले रहे और मारते मारते चाणूर के एक चाटा मारा भगवान ने चाणूर का। गोविंदाय नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल इष्ट देव धौलीनाग भगवान की। और मुष्टिका से प्रहार, मुष्टिक को एक मुक्का मारा बलराम भैया ने, उसका भी गोविंदाय नमः। और उन दोनों का गोविंदाय नमः करके भगवान सीधे चढ़े उस सिंहासन में, जिस सिंहासन में कंस डोल रहा है इधर उधर। कंस की सांस की गति भी बढ़ रही है, कंस की पैरों की गति भी बढ़ रही है, और कंस का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। जब आदमी को भय आता है, डर लगता है, उसकी सांस की गति बढ़ जाती है। इस मन का संबंध सांस के साथ है। इसीलिए कहा गया है कभी कोई यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, तप करें, जब करें तो सबसे पहले जितासनो जित श्वास, आसन सिद्ध करें, श्वास सिद्ध करें, जितेंद्रिया जितो संग। इस संसार से मोह अलग होगा, इंद्रियों को बस में करेंगे, आसन को सिद्ध करेंगे, श्वास प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर नियंत्रण करेंगे, तब हम योगी कहलाएंगे। तो कंस की श्वास का नियंत्रण हट गया, बड़ी तेज गति से होने लगा। भगवान चढ़े उस सिंहासन में, पकड़े कंस के बाल। मामा याद कर वो दिन जब मेरी माँ पालकी में बैठ के ससुराल जा रही थी, तूने मेरी माँ के बाल खींचे तो पालकी से बाहर निकाला था। और भगवान ने भी कंस के बाल खींचे और जो दिया झटका गिराया सिंहासन से नीचे। भगवान ने लगाई छलांग, घुटना कंस की छाती में। कंस का गोविंदा कंस मर्दन भगवान की। कंस का वध किया तो भगवान का नाम ही कंस मर्दन हो गया, कंस को मारने वाले भगवान। अब कंस की दो पत्नी की मां तेरे आशीर्वाद से ये तेरा लाल अब तेरी सेवा कर। जितना भी समय मिलेगा कि मां मैं तेरे चरण लगाऊंगा। रोते रोते भगवान देव की मां वसुदेव जी धैर्य धारण किए हुए, उनको लगा कि मेरा बेटा 11 वर्ष का हो गया। जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार बच्चे का यदि नहीं हुआ वो माता पिता का अपराध का है। माता पिता के लाड प्यार के कारण यदि बच्चे अनपढ़ रह गए तो माता पिता का दोष है, माता पिता की गलती होती है। माता शत्रु पिता बैरी न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मंदे भगो यथा। ये नीति शास्त्र कहता है माता शत्रु पिता बेटी। यदि लाड प्यार कीजिए बच्चों से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष के बाद लाठी भी डंडा भी हाथ में लीजिए, लाठी का भी प्रयोग ताकि बच्चे गायत्रम प्रथमा स्थितो। गर्गाचार्य जी महोदय ने कृष्ण बलराम का जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार कराया। शांतिप्रिय गुरु जी के आश्रम में पढ़ने के लिए दोनों बच्चों को भेज दिया, विद्या का अध्ययन करने के लिए भेज दिया। बहुत कम समय में भगवान पढ़ लिख लिए।
ज्ञान का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, तो अब गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। देखिए, कोई कथा सुने, कोई प्रवचन सुने, कोई ज्ञान का उपदेश किसी से लें, तो बिना दक्षिणा दिए उस प्रवचन का, उस उपदेश का, उस ज्ञान का जीवन में सार्थकता उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए अवश्य दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। गुरु जी कह रहे बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तू देना ही चाहता तो अपने गुरु माता से पूछ ले, अगर उसे कुछ चाहिए तो दे देना। तो भगवान गुरु माता से पूछेंगे मैया गुरु दक्षिणा में क्या दो? मैया ने कहा देख बेटा, जब से तू यहाँ पढ़ने आया, देखिए पहले गुरु कुल की परंपरा ऐसी होती थी, गुरुजी पढ़ाते थे और गुरु माता अपने बालक की भांति भोजन भी बना के खिलाती थी, वस्त्र आदि भी धोती थी। अब आजकल गुरु माता किसी गुरुकुल में नहीं, आजकल नौकर चाकर होते हैं, अस्थि और प्राप्त। ये दोनों रोते रोते कंस को पकड़ के रोने लगे। हाय हमारा पति चला गया, इतने दयालु थे, कृपालु थे, एक भी गुण नहीं था। देखो मरने के बाद अवगुणों की चर्चा नहीं होती किसी की, मरने के बाद सबके गुणों की चर्चा होती है। अब कोई मर जाता तो आपने देखा हो उसमें लिख देते स्वर्गीय फलाना। अच्छा, जिसने स्वर्गीय लिखा वो मिल के आया था क्या स्वर्ग में मरने वाले से? मरने के बाद वो नरक में भले क्यों ना गया हो, उसे भी कह देते महाराज स्वर्गीय हो गए, नंबर 1 का पापी क्यों ना हो भले। ऐसी कंस के मरने के बाद उसकी पत्नियां भी अस्थि और प्राप्ति खूब प्रशंसा कर रही। दयालु थे, कृपालु थे, कृपा निधान थे, हमारे प्राण वल्लभ थे, हमारे स्वामी थे, न जाने क्या क्या कह। भगवान करे मामी आज मैं बच गया। अरे वो तो अच्छा हुआ मैं नीचे नहीं गिरा, मामा नीचे से गिरे। अगर कहीं मैं नीचे गिरता, मामा मेरे ऊपर गिर जाते तो मैं ही मर जाता। मामियों को जैसे तैसे संभाला, बोला मामी अब क्या करें, जो होनी है सो हो गई। तो अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के घर चली गई, अपने मायके। कंस के ससुर का नाम क्या है? जरासंध। अब ये जरासंध का मतलब क्या है? जरा माने बुढ़ापा, संधि माने समझौता। अब बुढ़ापे से जो समझौता नहीं करना चाहता करना पड़ेगा, बूढ़ा होना ही पड़ेगा। दांत भी निकलेंगे, आंख भी गड़बड़ करेगी, कान भी गड़बड़ करेंगे, क्योंकि जरासंध के साथ समझौता करना पड़ा है, क्योंकि भगवान ने उसके दामाद को मारा है। तो भगवान भी उसके साथ समझौता करेंगे। तो जब भगवान समझौता कर सकते हैं तो हमें तो करना ही पड़ेगा। वो चली गई अपने मायके, अपने पिता जरासंध को बताया पिताजी उस कृष्ण ने मेरे पति को मार डाला, हमारे पति को मार डाला। अब जरासंध दुश्मन बन गया भगवान का, छोड़ूंगा नहीं इस कृष्ण को। जब भगवान को ही नहीं छोड़ेगा तो हम कैसे भी बच जाएंगे। तो जरासंध तो बुढ़ापा सबको आने वाला है। कंस को मार के भगवान ने एक काम किया, अपने माता पिता को जेल खाने से मुक्त किया। जेल खाने से माता पिता को मुक्त किया, मैया को बाहों में लिया, मैया को बाहों में लिया। देवकी मां के नेत्रों से जल बहने लगा, भगवान के नेत्रों से भी जल बहने लगा। उसी जल से भगवान ने आज मैया के चरण धो दिए। भगवान करे मां, जन्म लेते ही मैं तुझे छोड़ के चला गया था, हे मां अब मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मैं तेरी सेवा कर पाऊं, निरंतर कुछ समय तेरी सेवा कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। माँ रोने लगी, भगवान भी रोने लगे कि माँ, कि मैया मैं क्या करूं, ये सब प्रारब्ध का खेल है, मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया,
इसका मुझे खेद है। माता पिता को मुक्त करके भगवान ने बाहों से लगाकर रोने लगी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ दुनिया है, बन है आँखों का, जो ये दुनिया है, बन है आँखों का, वो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सारी सारी रतियाँ मेरी विद्या अपनी विद्या तुम्हें बारी माँ। ओ माँ, ओ माँ। माता बोली बेटा जब से तू यहाँ पढ़ने आया मैं तो अपने बेटा को भूल ही गई। भगवान ने कहा आपका तो कोई बेटा मैंने देखा नहीं। गुरु माता ने कहा कन्हैया मेरा बेटा जब 5 वर्ष का था खेलते खेलते डूब के मर गया और मैं उसी की याद में रोती रहती थी। लेकिन जब से तू पढ़ने आया मैं अपना बेटा भूल गई, तुझ में ही अपना बेटा देखने लगी। अब तू जा रहा है तो मेरा बेटा मैं किसको देखूंगी? मैंने तो सुना तू भगवान है, इतना बड़ा भगवान है तो मेरा वो बेटा लौटा दिला। भगवान ने कहा अच्छा ठीक। समुद्र के पास पहुंच गए और समुद्र के पास जाकर चिल्लाए समुद्र के सामने, ए समुद्र गुरुपुत्रम म्यहादीनम निज कर्मम निबंधनम गुरुपुत्र प्रतीयता, हमारे गुरुजी के बेटे को लौटाओ। समुद्र सागर आ गया। बोला अरे सरकार हमें याद कर लिया होता आप क्यों आ गए? भगवान ने कहा बेटा दो बाद में बात करेंगे गुरुजी का। गुरुपुत्रम प्रतीयता। बोला देखो मुझे आपके गुरुजी के बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे भीतर एक दैत्य रहता है जिस दैत्य का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य दैत्य मेरे समुद्र के भीतर रहता है, मेरे भीतर रहता है। हो सकता है आपके गुरुजी का बेटा उस दैत्य ने पकड़ के रखा। भगवान ने उस सागर में छलांग लगाई और सागर में छलांग लगाते ही उस पांचजन्य नामक दैत्य का वध किया। गुरुजी का बेटा तो मिला नहीं, लेकिन वो पांचजन्य संघ लेके भगवान लौट आए और उन्हें पता है कि कोई यहाँ से मर के गया है तो यमराज के पास जरूर पहुंचाऊंगा। तो भगवान उस पांचजन्य संघ को लेके सीधे पहुंचे यम के द्वार पर और बजाया वो पांचजन्य संघ। यमराज के दरवाजे पर यमराज बाहर, अरे सरकार आप यहाँ कैसे आना हुआ? गुरुपुत्र प्रतीयता, बेटे को लेके आओ गुरुजी का। तो यमराज कहता महाराज गुरुपुत्र म्यहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्य महाराज मच्छासन परामुखी। यहाँ तो जो भी आता अपने कर्मों के फल से आता। धर्म शास्त्रों में जो सबसे कानून के सर्वोच्च पद पर विराजमान है हमारे प्रभु हैं। और संसद में जो कानून बनता है उस कानून के सर्वोच्च पद पर विराजमान देश के राष्ट्रपति होते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश से भी बड़े देश के राष्ट्रपति होते हैं, जिनके पास अपनी स्वतंत्र शक्तियां होती हैं। वो किसको सजा देना चाहें, किसको सजा से मुक्त करना चाहें। भले कानून उनके द्वारा ही बनवाया गया है, कानून बनते समय साइन सिग्नेचर राष्ट्रपति के हुए, कानून लागू हो गया, लेकिन विशेष शक्तियां भी वो अपने पास रखते हैं। ऐसे ही भगवान का भी है कि प्रभु उस धर्म के कानून में सर्वोच्च है, अगर उनके पास विशेष शक्तियां रहती हैं, वो किसी को भी पाप से मुक्त कर दे, अपराध से मुक्त कर दे, सजा से मुक्त कर दे, और किसी को भी चाहे तो सजा प्रदान कर दे। तो बोला हम कुछ नहीं जानते, ये हमारी आज्ञा है, लेके आओ। तो यमराज गुरु जी का बेटा लाया, और भगवान जाके गुरु माता को दिए, और गुरु माता प्रसन्न हो गई, भगवान अपने घर आ गए। मोहे ब्रज में से जगत आई, मोहे ब्रज में से जगत आई।